जब मैं प्रवचन में बैठता हूँ तो अचानक मेरे माथे पे कुछ होने लगता है, एक काला धब्बा जैसा नजर आता है तीसरे नेत्र के स्थान पर। फिर थोड़ी देर में एक सफेद गोला नजर आता है। वह सफेद गोला धीरे धीरे काले गोले के पास आता है। काला कम होने लगता है, सफेद बढ़ने लगता है और फिर मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ और वापस लौट आता हूँ। एक विचित्र ऊर्जा का एहसास होता है, जैसा मैंने टेलीविजन में आपको ऊर्जा दर्शन देते हुए देखा था, वो प्रवचन में मुझे हो रहा है। फिर ओशो ने बताया कि हाँ, पहले मैं ऊर्जा दर्शन दिया करता था 1981 तक, अब 6 साल हो गए। ये प्रवचन 1987 का है। ओशो का वह विधि मैंने छोड़ दी है। उन्होंने कारण गिनाया कि वह विधि क्यों छोड़ दी। निश्चित रूप से उसमें कुछ फायदे थे, लेकिन कुछ उसके साइड इफेक्ट भी थे और मैं खोज में था कि कोई ऐसी तरकीब खोजी जा सके जिसमें वो साइड इफेक्ट ना हो, और वह विधि मिल गई है। तुम जब भाव से, प्रेम से मेरा प्रवचन सुनते हो तो इसमें भी ऊर्जा का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो अलग से अब एक एक व्यक्ति को ऊर्जा दर्शन देने की, शक्तिपात करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं तीसरे नेत्र को स्पर्श करता था, अब वो मैंने छोड़ दिया है। अब दूसरी विधि इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब तुम प्रवचन सुनते हो और मैं जानबूझकर धीरे धीरे बोलता हूँ, बीच बीच में गैप, कुछ सेकंड का साइलेंट पीरियड आता है, क्योंकि तुम सुनने में संलग्न हो, तुम प्रतीक्षा करते हो कि अब भगवान क्या बोलने वाले हैं। तुम्हारे भीतर निर्विचार घटित हो जाता है और उस शांत क्षण में मैं तुम्हें